प्रेमी पिता की कहानी। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। नीति वचन 1:8। दोस्तों, आज हम नीति वचन के लिए कहानियां सुनेंगे। ये कहानियां आप नीति वचन पढ़कर कहीं सुना सकते हैं और एक छोटी सभा में लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं। विश्वास करते हैं ये कहानी आपको पसंद आएगी, तो आइए शुरू करते हैं। गांव के एक परिवार में एक पिता का इकलौता बेटा था, जिससे माता पिता दोनों बहुत प्यार करते थे। बेटा जैसे जैसे बढ़ता गया, उसकी मित्रता कुछ बुरे लड़कों के साथ होने लगी। पिता उस बेटे को समय समय पर समझाता और हिदायत भी देता, परंतु उसका कोई भी असर उस बेटे पर नहीं पड़ता था। दिन प्रतिदिन बेटे की आदतें और स्वभाव बुरी संगति के कारण और भी बिगड़ती जा रही थी। एक दिन जब बेटे ने अपने स्कूल से आपकी परीक्षा का रिजल्ट लेकर आया जिसमें वो फेल हो गया था, तो पिता ने गुस्से में आकर एक छड़ी लेकर बेटे की जमकर पिटाई कर दी। बेटा डरा सहमा रोते हुए कमरे के कोने में बैठा सोच रहा था कि उससे कोई प्यार नहीं करता, और यह सोचते हुए उसने घर से भागने का निर्णय ले लिया। तड़के सुबह उठकर वह रेलवे स्टेशन पहुंच गया और गांव से होकर गुजरती हुई पहली ट्रेन में बैठकर वह एक अनजान मंजिल की ओर चल पड़ा। एक अनजाने शहर में पहुंचकर वह ट्रेन से उतर गया और जिंदगी के थपेड़े और उतार चढ़ाव झेलने लगा। यहाँ घर में पिता और माता का बुरा हाल था। उन्होंने गांव के आसपास ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां उन्होंने अपने बेटे के विषय में ढूंढा न हो और लोगों से पूछा न हो, लेकिन बेटे का कोई पता नहीं चला। एक माह के बाद जब माता पिता की तबीयत बहुत ही खराब हो गई, तब पिता ने अखबार में एक लेख लिखकर इश्तेहार छपवा दिया कि बेटे, तुम जहां कहीं भी हो, यदि तुम ये पढ़ रहे हो तो वापस आ जाओ। तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर करके बहुत बीमार हो चुकी है। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इस आशा में कि यदि बेटा इसे पढ़ेगा तो शायद वापस आ जाएगा। और सचमुच उस बेटे ने किसी होटल में सफाई का काम करते हुए अखबार को पढ़ा और अपने माता पिता से मिलने के लिए भावुक हो उठा। लेकिन तभी उसने सोचा, क्या माता पिता ने सचमुच मुझे माफ कर दिया होगा कि नहीं। इसलिए जानने के लिए उसने पिता को एक चिट्ठी लिखी, मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन यदि आपने मुझे माफ कर दिया है तो आप गांव के रेलवे स्टेशन के पास जो बरगद का पेड़ है उसमें एक सफेद रंग का झंडा लगा देना, तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया है। यदि नहीं तो मैं उसी ट्रेन से वापस चला जाऊंगा। कुछ दिनों बाद बेटा ट्रेन में बैठकर अपने गांव वापस जा रहा था और सोचते हुए जा रहा था, क्या पता पिता ने मुझे माफ किया है कि नहीं। जब वह अपने गांव के रेलवे स्टेशन पहुंचने ही वाला था तो उसने खिड़की से झांक कर देखा तो दंग रह गया। स्टेशन में दोनों ओर जितने भी पेड़ थे, सभी पेड़ों में और आसपास सभी जगहों में केवल सफेद रंग के झंडे ही झंडे नजर आ रहे थे। उस बरगद के पेड़ में हरे पत्तों से ज्यादा सफेद रंग के झंडों से भरा हुआ था, क्योंकि पिता नहीं चाहता था कि बेटा किसी भी तरह झंडे को बिना देखे वापस न लौट जाए। ये देखकर बेटे के आंखों से पश्चाताप के आंसू निकल पड़े। कहानी से शिक्षा। नीति वचन के लिए कहानी से हम ये शिक्षा पाते हैं, जिस प्रकार वो पिता अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और उसे किसी भी रीति से खोना नहीं चाहता था। इन नीति वचन की कहानियां को आप सुसमाचार सुनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसी प्रकार आज हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे वापस लौटने की बात जोहता है। हम जो अपने ही मार्गों में उससे भटक गए हैं, वो चाहता है अपने बुरे कामों को छोड़कर अपने पिता के प्रेम में वापस आ जाएं।